खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके इस बेहतरीन शो अक्सर रसोई की हमसफ़र मैं गुंजन गोयला आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। अक्सर ये लोगों को गलतफहमी होती है कि मुगलई डिशेस के मायने हैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मुग़ल दरबार में भी कुछ वेजिटेरियन डिशेस बना करती थी। आज हम आपके लिए उसी बावर्ची खाने से कुछ खास वेजिटेरियन डिशेस लाए हैं। तो चलिए बनाते हैं दम के करेले। इसके लिए मैं ये करेले छीलूंगी। एक बात शेयर करना चाहूँगी आपसे, करेले आप 1 या 2 मरतबा सीज़न में ज़रूर पकाएं क्योंकि इससे शुगर भी कंट्रोल रहती है। तो हम इसको करेले को स्क्रैप कर लेंगे। उसके बाद इसका बीच में से ये काट के और इसके बीज निकालेंगे। यूं तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है, करेला वो भी नीम चढ़ा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप यही करेला प्यार से बनाएंगी तो इसकी सारी कड़वाहट लज्जत में बदल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये करेले हमने अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। अब इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा नमक। हल्का सा नमक छिड़किए और इस पे लगाइए हल्का सा नींबू। और हाथ से इसे मल दीजिए। अब इसे हम 2-4 मिनट यहाँ छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें उबालेंगे। थोड़ा सा पानी लीजिए एक पैन में। जब तक कि दोस्तों ये उबलेगा, मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्राइंग पैन में लगभग 1 टेबलस्पून घी डालिए। जब ये गरम हो जाए, इसमें किशमिश 7-8 ले लीजिए, 6-7 बादाम। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। ये पानी हमारा गर्म हो रहा है, इसमें मैं डाल दूंगी करेले और इसे पकाएंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। बस हल्का सा कलर ही देना है। तो आइए देखते हैं, अब तक हमारे करेले गल गए होंगे। तो ये लगभग तैयार है। इतनी देर में मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने आमंड्स और रेजिन्स फ्राई करे हैं, इसमें अब हम डालेंगे तला हुआ प्याज और इसको मिलाएंगे। दोस्तों ये करेले अब बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसे ठंडा करती हूँ। कोशिश करें कि इसका रंग ना निकले। उबालते वक्त जब आप इसमें नमक डालेंगी तो इसका रंग इसी तरह बरकरार रहेगा। ये जो प्याज, बादाम और किशमिश तली है हमने, थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह मिलाएं और अब करेलों में भरें।
अच्छी तरह दबा दें। दोस्तों अब आप देखिए करेले, वो भी बादाम के साथ हुए ना, बिल्कुल शाही करेले। हम चारों करेले बांध देंगे और परोसते समय याद रखिए कि आपको ये धागा हटाना है। तो हमारे करेले अब ये तैयार हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे इसका मसाला बनाना। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कढ़ाई की, ज़रा सा घी गरम करेंगे। ये हमारा घी गरम हो रहा है, इसमें डालेंगे हम प्याज। इसको देखिए, इसका कलर चेंज हो रहा है। एहतियात बरतिए, जब प्याज तलने पे आता है तो एकदम कलर पकड़ता है, यहाँ तक कि जो कलर पैन में होगा बंद करते करते ठंडा होते हुए भी और लाल हो जाएगा। तो आप कोशिश करके 1 डिग्री कम रखिए कलर को। अब हमारा प्याज ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी सी गैस हम हल्की करेंगे। इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, हल्का सा चलाएंगे इसे और अदरक को हल्का फ्राई करेंगे। ये अब हमारा अदरक और धनिया दोनों भुन गए हैं। अब मैं डालूंगी ये हंग कर्ड। हल्का सा चलाएं। इसमें डालेंगे हल्का सा इमली का पानी, नमक हस्बे जायका। बस 2-1 मिनट भून के इसमें अब हम लगाएंगे ये करेले। दोस्तों एहतियात बरतिए कि करेले का मुंह ऊपर की तरफ हो। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से बुरक देंगे। थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश और अब इसे दम पे पकाएंगे अंदाज़न 25 से 30 मिनट। दम के मायने होते हैं जो स्टीम इसमें जनरेट हुई है, सब्ज़ी या पुलाव या आपका मटन उसी स्टीम में पके और बहुत धीमी आंच पे पके, ताकि इसके जितने फ्लेवर्स हैं वो इसमें इंटैक्ट रहें। आप देखेंगे इसमें एक बहुत छोटा सा ही आउटलेट है जिससे बहुत हल्का धुआं निकलेगा और बाकी जितनी स्टीम है वो इसी के अंदर सर्कुलेट करेगी। इसीलिए हम जब भी दम पे पकाते हैं तो हमारा वेसल बड़ा होता है और जो वेजिटेबल या हमारा जो खाना होता है वो सिर्फ 1/4 ऑफ द होल वेसल रहेगा। तो देखते हैं क्या जायकेदार और खुशबूदार करेले दिख रहे हैं। ये देखिए ये अब तैयार हो गए हैं। आप देख भी सकते हैं कि प्याज का कलर आ गया
और करेलों ने भी कुछ रंग पकड़ लिया है इसमें, तो इसे करते हैं बंद और मैं निकालती हूँ इसको। तो ये हुए तैयार हमारे दम के करेले। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि दम के करेले बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। दम के करेले बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम करेला धुला और छिला हुआ, नमक हस्बे जायका, 1 कप इमली का पानी, आधा कप घी, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप उबला हुआ बादाम, 1 कप प्याज तली हुई, 3 कप प्याज कटी हुई, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 कप फेटा हुआ दही, 4 छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 छोटा चम्मच केसर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। सबसे पहले करेले को छील के बीच में चीरा लगाएं और उसके सारे बीज निकालकर अच्छी तरह साफ कर लें। नींबू का रस और नमक करेले पर मलकर 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। एक पैन में पानी उबालें और उसमें करेले डालें। करेले को फिर अलग निकाल कर ठंडा करें। एक अलग पैन में घी गरम करें, उसमें किशमिश और बादाम डालें और फ्राई करें। उसमें मिलाएं तली हुई प्याज, नमक और गरम मसाला। करेलों में इस मिक्सचर को भर दें और धागे से बांध दें। करेले का सालन तैयार करने के लिए कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें प्याज भुनें। इसमें फिर डालें साबुत धनिया, कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा पानी। फिर डालें दही, इमली का पानी, नमक हस्बे जायका और 2 मिनट भुनें। करेले को सालन में डाल दें और ऊपर से गरम मसाला, बादाम और किशमिश बुरकिए और 30 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। लीजिए तैयार है दम के करेले। तो वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बस मैं यूं गई और यूं आई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ फूड ट्रेंड्स भी कितने बदल गए हैं। पहले मुझे याद है घर में किसी की शादी हुआ करती थी तो घर वाले इकट्ठे हो सब कुछ अपना अपना काम बांट लिया करते थे, मगर आज तो सब कुछ केटर के हवाले है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का बदलता हुआ फूड ट्रेंड। हम आपको आज बताएंगे उन विटामिन के बारे में जो कि आपके जिस्म को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। विटामिन ए, ये आपके आँखों की रोशनी को बेहतर करता है और साथ ही आपके स्किन को हेल्दी बनाता है। विटामिन ए आपको मिलेगा अंडा, दूध, गाजर और पालक जैसे खानों में। विटामिन बी, ये आपकी जिस्म में ताकत पैदा करता है ताकि आप सारे कामों को कर सकें। विटामिन बी सबसे ज्यादा हमें होल ग्रेन्स जैसे कि गेहूं, जई, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, मछली, हरी सब्जियां जैसे कि सेम और मटर में काफी मिकदार में मिलता है। विटामिन सी, ये विटामिन आपके मसूड़ों और मसल्स को ताकतवर बनाता है। यह आपके इन्फेक्शंस को भी कम करता है। विटामिन सी हमें सबसे ज्यादा नारंगी, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और स्ट्रॉबेरी में मिलता है। विटामिन डी, ये विटामिन आपके दांतों और हड्डियों को मजबूती से काम करने लायक बनाता है। विटामिन डी सबसे ज्यादा मछली, अंडे का पीला हिस्सा और दूध से मिलता है। विटामिन ई, ये आपके फेफड़ों का ख्याल करता है और साथ ही जिस्म में रेड ब्लड सेल्स को पैदा करता है। विटामिन ई होल ग्रेन्स जैसे कि गेहूं, जई, हरी सब्जियां, अंडे का पीला भाग और बादाम से मिलता है। तो अब वक्त है आपके खतों को पढ़ने का। ये पहला खत अजीम अहमद जबलपुर से पूछते हैं कि क्रीम फेंटते वक्त क्रीम गाढ़ी होने की बजाय मक्खन बन जाती है, क्या करूं? तो अजीम भाई, पहली बात, आप क्रीम फेंटने से पहले क्रीम को कम से कम 1-1.5 घंटा फ्रिज में रखें और अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो क्रीम के बोल के नीचे आप थोड़ी बर्फ लगाएं और क्रीम तभी फेंटिए। गरम क्रीम फेंटने का मतलब है आप मक्खन बनाने का प्रोसेस ऑन कर रहे हैं। हम जब भी मलाई से मक्खन बनाते हैं तो उसको गरम करते हैं और यही वही चीज़ आप यहाँ दोहरा रहे हैं। तो क्रीम को ख़ास तौर से ठंडा करके ही फेंटें। रेहाना पूछती हैं कानपुर से कि चावल में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे चावल महफूज रहे। रेहाना, चावल में कीड़ा पड़ने की 2 वजह होती हैं, या तो चावल गीला हो या पुराना। क्योंकि चावल पुराना हो तो अच्छा मानते हैं, मगर उसमें अगर कहीं भी बैक्टीरिया होगा तो वो आगे और बढ़ेगा। इससे बचने के लिए आप नीम सुखा के उसके अंदर डालें और कस के बंद करके रखिए, आपका चावल महफूज रहेगा। तो भाई ये तो थे आपके सवालात। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
मैं अभी हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो आइए दोस्तों, आज की वेजिटेरियन डिशेस का सफ़र जारी रखते हुए आज की दूसरी डिश बनाते हैं इश्कने शिराजी। तो शुरू करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा मक्खन गरम करेंगे। अगर आपके पास घर का मक्खन बना हुआ हो तो उसकी तो लज्जत ही कुछ और है। और गरम होने पे हम अनियन सौते करेंगे। एक बात की एहतियात रखिए दोस्तों, मक्खन को ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो यही मक्खन घी बन जाएगा और ये आपको वाइट सॉस बनाने में और तकलीफ देगा। तो अब मक्खन हमारा गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे प्याज, जो कि बारीक कटा हुआ होना चाहिए। आपके सूप में घुल जाना चाहिए। इसे आप बराबर चलाते रहें। प्याज हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनेंगे। ये ऑलमोस्ट डन है। इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ पालक। और ये वॉलनट। 1-2 मिनट भूने। अब हम डालेंगे पानी और इसे 5 या 7 मिनट तक पकाएंगे। तो आइए बनाते हैं वाइट सॉस। हम एक पैन में थोड़ा सा मक्खन गरम करेंगे। इसमें मैं डालूंगी मैदा, अबाउट 1.5 टेबलस्पून, और इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। अगर आप चाहें तो मैदा और मक्खन को फ्राई करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये तकरीबन 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा। तो अब ये हमारा तैयार हो गया है। मैदा अच्छी तरह भुन गया है। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। हल्की आंच पे पकाएं। अगर पकाते वक्त इसमें आपके पास गांठ आ जाए तो घबराइए मत, आप इसे छान भी सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी हल्का सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और एक बार फिर मिला देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सूप पकाते वक्त आप अगर इसको इसमें डाल देंगे तो ये आपका थिकनिंग एजेंट हो जाएगा। इसको हिलाएं। तो अब हम मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा व्हिप्ड कर्ड। अंदाजन हम 1/4 कप दही डालेंगे। हल्के से चला के एक उबाल देंगे। आप इसकी वेरिएशन ये कर सकते हैं, अखरोट की जगह बादाम डालें, पालक की जगह आप टमाटर भी डाल सकते हैं। हल्का सा उबाल आने दें। बस ये पक गया है। ये सूप हमारा रेडी है और इसे अब हम डालेंगे एक सर्विंग बोल में।
इसे आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से अखरोट से, चाहे तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। थोड़ा तला हुआ प्याज ऊपर से बुरक दीजिए गार्निशिंग की तरह। ये हल्का सा पालक, इसको आप सर्व करें। मैं यकीन से कह सकती हूँ जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या एनेमिक है उनके लिए ये सूप बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि पालक की जो खासियत है वो है आयरन, और इसमें जितनी आयरन आपको मिलेगी शायद एक आयरन टैबलेट में भी ना मिले। तो इसे शौक से पीजिए और देखिए कि आपकी आयरन लेवल या हेमोग्लोबिन लेवल ज़रूर बढ़ेगा। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे इश्कने शिराजी बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। इश्काने शिराजी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़ा चम्मच फेटा हुआ दही, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 अदद कटी हुई प्याज, 1.5 बड़ा चम्मच मैदा, 1 कप कटा हुआ पालक, आधा कप कटा हुआ अखरोट और नमक और काली मिर्च पाउडर हस्बे जायका। एक पैन में मक्खन गरम करें, बारीक कटी हुई प्याज मिलाएं और उसे भुनें। उसमें कटा हुआ पालक और अखरोट डालकर 2 मिनट तक और भुनें। फिर इसमें 1.5 से 2 कप पानी मिलाकर इसे थोड़ी देर पकाएं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए पैन में मक्खन गरम करें, उसमें मैदा, पानी, नमक और काली मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह पकाएं। इस व्हाइट सॉस को फिर पक रहे पालक और अखरोट में मिला दें। साथ ही 1 कप पानी डालें और 2 से 4 मिनट और पकाएं। फिर उसमें फेटा हुआ दही मिलाएं और 1 उबाल दें। इसे बर्तन में निकालें और अखरोट और तली हुई प्याज से गार्निश करें। आपका इश्काने शिराजी तैयार है। अब वक्त है आपसे जुदा होने का। अल्लाह हाफिज।